अब बेटा ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, बेटा वैसे देखो इसके ऊपर ना एट प्राइस एट विच इन्वेस्टमेंट हैज़ बिन डन, ये तुम लोगों का वैसे हुआ नहीं था कभी भी, यानी से वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वो तब भी तुम लोग लेट आए तो मैं ऐसे ही देखा तो मैंने रियलाइज़ किया। एक बार के लिए देख लो, द रेट ऑफ रिटर्न इज इफेक्टेड बाय द प्राइस एट विच इन्वेस्टमेंट इज डन। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई ऑब्जेक्ट का मार्केट में प्राइस 1000 रुपये है, तुमने बल्क में लिया होगा, तुम्हारे को पर ऑब्जेक्ट 800 रुपये पड़ रहा है और तुम उसे 1100 में बेच रहे हो, तो तुम 300 रुपये कमा रहे हो या 100 रुपये कमा रहे हो? तुम 300 रुपये कमा रहे हो। ऑन वॉट? ऑन 800 रुपये। तो तुम्हें जितना पैसा लग रहा है उसके ऊपर तुम कमाते हो, ठीक है ना? तो वो मत देखना कि तब वो था तो 1000 का, हमको 20% डिस्काउंट मिल गया तो क्या वैसा थोड़ी था, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, वही दिया है। द रेट ऑफ रिटर्न इज इफेक्टेड by the price at which the investment is done. If an investor purchases share या stock at less than face value of the share, then the effective rate of interest increases. And if the investor purchases महंगे इसमें तो डिक्रीज हो जाता है। वही मान लो 1000 रुपये का तो था, बट तुमको इमरजेंसी तुमने ब्लैक में खरीद लिया 1100 में और फिर बेचा 1200 रुपये में, तो तुम्हारे को 100 रुपये मिले 1100 पे। तब मत बोलना 200 रुपये मिल गया सर 1000 रुपये में, तूने कितने में खरीदा वो देखना। तो अगर जितने का था उसे सस्ते में खरीद पाओगे और फिर बेचोगे, सही, जितने का था उसे महंगे में खरीदोगे और फिर बेचोगे, तो किस में ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा? तो सस्ते में खरीद के रिटर्न ज़्यादा मिलने वाला है ऑब्वियसली। सो नेवर माइंड। ये स्लेटेड और डिक्लेयर्ड ये तो अपन कई बार कर चुके हैं। इसका मतलब क्या रहता है बेटा, मैं आपको दो ऑप्शंस दे दूँ कि या तो मैं तुम्हारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे कंपाउंडेड एनुअली पैसा देता हूँ, या 7.5% कंपाउंडेड मंथली, ठीक है? तुमको क्या चाहिए रहेगा? कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे तुमको, क्योंकि तुमको तो ब्याज भरना है, तो तुम इफेक्टिवली उसको निकालोगे कि मेरा एट 1 ईयर कितना पड़ने वाला है। सर एवरी मंथ का नहीं निकाल सकता हो कि आप बोल रहे हो 7.5 पर मंथ को, आप पर ईयर पे कितना हो रहा है वो निकालने बोल रहे हो। इस जगह 8 एनुअली को मैं मंथली में कितना होता है कन्वर्ट करके निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, बट अपन लोग सबको एनुअल इस पर ही कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज कंपैरिजन के लिए। अगर एक मान लो क्वार्टरली एक सेमी एनुअली है, तो दोनों को अगेन अपन एनुअली पे कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। याद है क्या? ठीक है। अब देखो उसका सिंपल सा ये फॉर्मूला है, यहाँ पे पी को ना ये एन ही मानो यार, ये पी फालतू में ना इरिटेट करेगा तुम लोगों को। फाइन, मैं रादर तुम लोगों को बताता हूँ हो क्या रहा है, जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं, जैसे मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो था अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो था वो क्या था? प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 की पावर नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स था, ठीक है ना? यहाँ पे भी इंटू, अगर मैं मान लो इसको मैं एक बार के लिए टी लिख रहा हूँ जानबूझ के, अगर मान लो ये सेमी एनुअली रहता था तो यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2 वगैरह कुछ मस्ती करते थे अपन लोग, याद है रही ये चीज़ें आप लोगों को? हाँ, तो ये देखो बस ये सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा 1 बन जाएगा, प्रिंसिपल 1 रुपये लगा रहा हूँ मैं। कंपाउंडेड अभी मेरे को एनुअली नहीं, कुछ भी सेमी एनुअली हो सकता है, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। सेमी एनुअली अगर तो यहाँ पे इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2 कर लूँगा। क्वार्टरली अगर है मेरा तो यहाँ पे इंटू 4, यहाँ पे इंटू 4 कर लूँगा मैं बेसिकली, ठीक है? और मेरा टाइम पीरियड 1 ईयर चलने वाला है, तो 1 साल बाद मेरा कितना अमाउंट हो जाएगा? अगर प्रिंसिपल मेरा 1 रुपये है तो ये निकल गया मेरा अमाउंट, ये टी की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो बेसिकली अमाउंट इज 1 × 1 + R/100। अब ये अगर इंटू 4 हो तो यहाँ पे भी इंटू 4, मंथली होता तो ये 12, तो ये भी 12, तो इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे भी n आ जाएगा, ठीक है? ये तुम्हारा अमाउंट हुआ है, पर मुझे तो इंटरेस्ट निकालना है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो 1 + R/n × 100 द होल पावर n माइनस प्रिंसिपल कितना रुपये था? 1 रुपये था। तो ये मेरा इंटरेस्ट का रेट जैसा आ गया है, समझा हम लोगों को? ये देखो इंटरेस्ट जितना आएगा 4 रुपये इंटरेस्ट है, तो बेसिकली 4% बन जाएगा ना 100 रुपये के ऊपर, ठीक है? बट वो फिर तुम्हारे को आई अगर निकाल लोगे तो ये आई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। देखो मैं तुम लोगों को 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ अगर 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, ठीक है? तो मैंने अपना क्या सिंपल से लगाया, मेरा इफेक्टिव रेट था 1 + जो भी रेट दिया गया है वो, सेमी एनुअली क्योंकि है तो अपॉन 2 चलता था, तो इंटू 100 की पावर 2, ये हो गया अमाउंट, माइनस मेरा प्रिंसिपल 1 रुपये चल रहा था।
इससे इसकी वैल्यू कुछ 6.09 आ रही है, तो ये 6.09% इसका इफेक्टिव रेट हो रहा है। मतलब अगर एडवर्टाइज है 6% सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है, तो अगर आप इफेक्टिवली एक साल में कितना कंपाउंडिंग हो रहा है देखोगे तो 6.09 हो रहा है वो चीज़। फेयर इनफ। तो कई बार ना तुम लोगों को सबसे सस्ता लोन बोल बोल के पागल बनाएंगे लोग, और बोलेगा कि मार्केट में होगा 6.05 का, बट हमारा तो 6% का ही है। बस वो नीचे कोपचे में एक छोटू सा स्टार बनाएंगे यहाँ पे और तुम्हारा काट देंगे, क्योंकि ये स्टार बोलेगा ये तो हमारा कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, जिससे एनुअली ये हो रहा था, दिस इज बिकमिंग मोर दैन 6.05। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम लोगों को अगर पता है कैलकुलेशन और समझती है तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। तो अभी के लिए आप लोग ना एग्जाम्पल नंबर 1 2 सिर्फ 1 एंड 2 ट्राई करोगे। प्लीज़ कैलकुलेशन खुद से करना, ईजी है कैलकुलेशन, इतनी को रुलाएगी नहीं यहाँ पे अभी आप लोगों को। देखो रादर उसने तो ये वाले के कैलकुलेशन भी दिया हुआ है, बचे हुए को इतने ज़्यादा गंदगी नहीं है कैलकुलेशन, तो आप लोग खुद से कर सकते हो। पी यानी कि उसने क्या किया ना, टाइम पीरियड जितनी बार हो रहा है वो उसका है दिया हुआ है। हाँ बेटा, एग्जाम्पल 1 and 2 बोथ।
गाइस हो जाएगा तो बताइएगा। जिनका वैसे हो गया ना एग्जाम्पल नंबर 2, पूरा एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो, उसका सोल्यूशन मत देखना प्लीज़ बेटा, उसका सोल्यूशन बहुत अजीब सा है, मैं आप लोगों को सोल्यूशन समझाऊंगा उसका, मैंने अपन राधा उस तरीके से करने ही नहीं वाले जिस तरीके से इन लोगों ने किया हुआ है। अमित हो जाएगा तो बोलना बेटा तेरा एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए वही गाइस एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। वैल्यू दी हुई है ना बेटा यहाँ पे तो उसने। चलो अब वही, अब आगे देखते हैं। अब एक बार के लिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए बेटा। एक बंदे ने कुछ लोन लिया है 20,000 रुपये का, ठीक है। लेंडर ने 200 रुपये काट के उसको दिया है, ठीक है, और वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है 6 महीने के लिए लिया हुआ है, तो उसको 200 रुपये कितने महीनों के लग रहे हैं? 6 महीनों के लग रहा है। अब देखो वो कंपाउंडिंग हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, जो भी हो, पहला पीरियड में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो बेसिकली क्या हुआ है, प्रिंसिपल हुआ है 1800 रुपये उसके लिए,
और सिंपल इंटरेस्ट अभी के लिए बोल दूँ मैं 200 रुपये हुआ है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगता है, वो सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि उसका फॉर्मूला सिंपलर रहता है मेरे लिए, ठीक है। तो अब देखो टाइम पीरियड कितना हो गया है, 6 मंथ्स हो गया है मेरे लिए, करेक्ट, इन्हें 0.5 ईयर्स बोलना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, तो 200, प्रिंसिपल हो गया 1800, रेट मेरे को नहीं पता है, टाइम हो गया 0.5 ईयर्स, 6 मंथ्स है 0.5 ईयर्स अपॉन 100, ये दो कट गया, 200 इंटू 0.5 इज 9, वो यहाँ पे अगर 200 बटे 9 इज इक्व टू R, तो ये इतना परसेंटेज हो चुका है बेटा मेरे लिए। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ है क्या, ठीक है ना। अब देखो मेरा उसका फॉर्मूला क्या था इफेक्टिव रेट का, वो होता था आप 1 इंटू और कहते हैं 1 प्लस R बाय 100, वो n वहाँ पे जाएगा, तो देखो R कितना है मेरा ये अपॉन 100, अब n कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा मेरा 1 साल के लिए 2 और ये भी 2, फिर जो भी इससे आंसर आएगा, हाँ तो इसे -1, जो भी उससे आंसर आएगा दैट इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज मेरा इफेक्टिव परसेंटेज आ जाएगा। समझा चीज़ क्या हुई है, एक बार के लिए ये वाला क्वेश्चन करो और साथ में फिर एग्जाम्पल नंबर 4 भी आप कर सकते हो, बस इसमें एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी, कंटिन्यूसली अगर रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है ई की पावर जो भी रहता है वो कितना दिया हुआ है परसेंटेज -1, ये कंटिन्यूसली वाले के लिए फॉर्मूला है। कंटिन्यूस, हाँ बस उसका आंसर निकालना पड़ेगा ना आप लोगों को जो भी आएगा। कंटिन्यूसली का मतलब क्या हो जाता है पता है क्या आप लोगों को, पर डे नहीं, पर सेकेंड नहीं, पर माइक्रो सेकेंड नहीं, उससे भी और कम, सबसे छोटा वैल्यू ऑफ टाइम जो तुम सोचते हो उसमें फटाफट 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 कंटिन्यूसली वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो देखना तुम लोग तुम्हारा इसका इफेक्टिव रेट इसका इफेक्टिव रेट में कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 3 एंड 4 का थोड़ा क्विकली करेंगे, फिर हम CAGR की तरफ जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ वो अब 30th क्वेश्चन, हाँ हाँ कल ये टाइम पर रखेंगे फिर हम लोग, और टेस्ट तुम्हारी 1 बजे से रहेगी फिर 1 to क्या बोलते हैं 4 वाले टाइम पे। प्लीज़ ये कर लीजिए फटाफट।
नहीं बेटा, वैसे तो 3 डिजिट तक सफिशिएंट रहता है। अब वो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़। 100 से मल्टीप्लाई होगा ना आखिरी में। हाँ फिर ठीक है, यस। उसके आगे वही हार्ड पार्ट है, अभी तो कोई नहीं कर सकता। क्या हो गया बेटा? 22.21। तेरा क्या फ्रैक्शन आया था? वही 200/9। कौन सा 200/9? ये रेट आया तेरा बेटा। हाँ। उसके बाद में परसेंटेज क्या जाएगा? 1 + 200/9 था वो, अपॉन ये 100 रहता था, बट 2 बार मतलब 200 की पावर 2, ये कट जाएगा तो 1 प्लस -1 भी रहने वाला है। 1/9 का स्क्वायर -1 जगह 10/9 का स्क्वायर -1, 100/81 -1। इसमें अभी भी कुछ बात करें, कैलकुलेशन पूरे लिखा हुआ है कि थोड़ी छोटी।
हो गया इसे पूरे। अब बेटा देखो ये CAGR अगेन फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। देखो फॉर एग्जांपल कोई चीज़ जैसे स्टॉक्स केस में आज 100 रुपये की है, मैंने ख़रीदा है, 15 साल बाद उसे अगर मैं बेच रहा हूँ वो 1 करोड़ की हो गई हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बीच में प्राइस ऊपर नीचे कितने 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 गए, कितने में ख़रीदा कितने में बेचा, रेट ऑफ रिटर्न तो आ जाएगा बट वो ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। अब मुझे निकालना है कि एनुअली अप्रोक्सीमेटली क्या रिटर्न हो रहा था, तो उसके लिए वैल्यू हो जाती है फ्यूचर वैल्यू, ये नीचे लिखा है, अपॉन प्रेजेंट वैल्यू की पावर 1/n - 1। फ्यूचर वैल्यू मतलब जब आप यानी 5 साल बाद देख रहे हो तो तब की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू या फिर जब आपने खरीदे थे वो वाली वैल्यू की पावर 1/n, मतलब जितने साल हो गए थे उसका 1/n हो जाएगा और -1 करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ इतना स्ट्रेस जैसा है नहीं। बीच में चलो ठीक है कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा होगा, अपने को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसे कि एक सिंपल सा देख लो, बंदे ने 2000 लगा, दो नहीं 20,000 लगाया था, 32,000 हो गए, 5 साल लगे हैं, बता दो उसका CAGR कितना होगा। फ्यूचर वैल्यू ये थी, प्रेजेंट वैल्यू ये थी, पावर 1/5 -1, खत्म, समझा। अब देखो अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 1.6 की पावर 1/5 जो है उसका लॉग की वैल्यू उसने दिया हुआ नहीं है, हाँ उसकी वैल्यू उसने दिया हुआ नहीं है, तो आप लोगों को लॉग टेबल देखना पड़ता है। अभी आप लॉग टेबल वगैरह मत देखो, डायरेक्टली आप लोग क्या करो, ये वाला यहाँ तक के लेके आओ, ठीक है, और जो फाइनल आंसर है वो लिख लो। अगर उसने कहीं पे वैल्यू दी भी है तो अपने लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 6 में भी नहीं दिए, 7 में भी नहीं दिए, तीनों इसमें नहीं दिए, बट वो देगा। और अगर नहीं भी देता है तो विल स्टिल लाइक बी एबल टू डू इट। अभी उस पर टाइम इन्वेस्ट मत करो, करिए फट से इसको सॉल्व। हाँ यस, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल करना है। मुझे ज़्यादा लाइकली ये MCQ क्वेश्चन लग रहा है, तो क्लियरली बता रहा हूँ मैं। सर ये ऐसा भी पूछ सकता है क्या कि आय बैलेंस दिया हुआ है, फेस वैल्यू निकालो? सॉर्ट ऑफ यस, वो लॉग लेके करना पड़ता है उसमें। इसमें परचेज वैल्यू है क्या? कौन सी परचेज वैल्यू है ना? प्रेजेंट वैल्यू परचेज वैल्यू नहीं होती वैसे, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू तो 32,000 है। प्रेजेंट वैल्यू जब तूने खरीदा था तब के लिए मान ले, 5 साल बाद होती होगी, तो परचेज वैल्यू वैसा कर ले, हाँ समझ लो उसको। सॉरी यस।
लास्ट ईयर देखेंगे तो छठवां ईयर जो है और फर्स्ट ईयर देखेंगे। हाँ, बीच में अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा था। और देख, इसमें भी ये ईयर 1 मत ले लेना बेटा, तुमने स्टार्ट यहाँ से की थी, वो जाके ये बचाओ कचरा, चलो कोई मतलब का नहीं हो।
हाँ बेटा। एग्जाम्पल 7 में दोनों का इंडिविजुअली लॉग निकालना पड़ेगा ना? मुझे ऐसे क्या, हाँ मैं समझा ही, तू क्या कहना चाहती है। ये जो आखिरी वाला स्टेप है लॉग 1.088 इज इक्वल टू 1/n, हाँ हाँ ये वो वाला इसकी अलग लॉग की वैल्यू, इसकी अलग लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ठीक। डिवाइड होने वाला है, तो बेसिकली हम इंटू बिकम लॉग वन, चलो एन की वैल्यू निकालता हूँ, एन इज इक्वल टू लॉग 1.667 अपॉन लॉग 1.0888। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग पाएगी, तो इसकी अलग लॉग की वैल्यू, इसकी अलग लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तेरे को। ठीक है। पहले मैं लॉग लॉग कट करना हे पगला। फिर मैंने देखा ये अलग ही वैल्यूज है इसकी। गाइस हो गया सबका ये। चलो अब यार देखो, डेप्रिसिएशन तुम लोगों को सब समझता है, तो थ्योरी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। डायरेक्टली तुम लोगों को ये इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो इनिशियली वैल्यू थी माइनस फाइनल वैल्यू, अगर स्क्रैप वैल्यू कुछ है तो, या फिर आप जितने सालों बाद की बात कर रहे हो वो वाली वैल्यू, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करोगे, तो आपका कितना डिप्रिशिएट हो रहा है पर ईयर वो निकलता है। बट इन दिस ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में सिर्फ क्या होता था, आप ये अज्यूम करके चलते थे कि हर साल इक्वल वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। अगर मान लो 1 लाख की चीज़ 10 साल में ज़ीरो बन चुकी है, मतलब हर साल वो 10,000 रुपये डिप्रिशिएट हुए जा रही थी, ठीक है। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी होता है, वो भी अपन देखेंगे। उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो था अमाउंट का फॉर्मूला ऐसा वैसा चलता है, बस जैसे अमाउंट वॉज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस था, उसके पे माइनस होता है R/100 की पावर n टाइप, ऐसा चलेगा। वो भी अपन देख लेंगे। तुम्हारे इसमें से है नहीं बोल रहे हैं, 99.99% नहीं है। मैं इसलिए बताने वाला हूँ कि तुमको अकाउंट से वैसे भी आता है, एंड आई डू नॉट रियली वांट टू रिस्क इट अप कि अपन ने बताया नहीं वो वाला इशू आ जाए, इसीलिए। पे तो फटाफट फटाफट यार देखो, एग्जाम्पल 1 2 3 आप लोग कर लो, उसमें कोई इज्जत देने लायक क्वेश्चन है नहीं, बट करने पड़ेगा एक बार अपने को। फट से कर लो इसको भी। हाईली लाइकली अगेन MCQ में आए वाले क्वेश्चन। हाँ बेटा।
गाइस प्लीज़ बातें मत करो, कर लो यार। हो गए ये वाले। अब बेटा ये देखो कहाँ गए ये, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ये। A value of particular machine purchased 2 years ago depreciates at annual rate of ये, if the present value अब इतनी हो चुकी है तो बताओ 3 साल बाद और कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखो फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी 97200, 1 माइनस आर बाय 100 की पावर 3, ये हो चुकी रहेगी वैसे, और 3 साल बाद फर्दर इसके, तो ये हो जाएगा कितना 10 तो 0.9 का क्यूब इंटू 97200, जो भी आंसर आएगा सो आएगा। वो पूछे जब 2 साल पहले ली थी मैंने तब कितने की थी, तो मान लो तब x की थी, ठीक है ना। तो अब कितने की हो चुकी है बेटा वो, तो 2 साल बाद वो इतने की हो चुकी है, तो 97200 इज़ प्रिंसिपल जो ओरिजिनली थी 1 माइनस कहते हैं डिप्रीसिएशन का 10% 0.1 था का होल स्क्वायर, तो 97200 इज़ x इंटू 0.9 का होल स्क्वायर। ये इधर आएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो 2 साल पहले की रेट थी, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ ये वाले ना पूरे जो भी एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 1 2 3, प्लीज़ ये तीनों की तीनों कर लो बेटा। देख बेटा 2000 ईयर में कुछ वैल्यू थी, 2002 में की वैल्यू तेरे को दी हुई है 2005, ठीक है। यहाँ की वैल्यू मान ले मैं तेरे को 1000 रुपये दी है, तेरे को बोलो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से घटती है वैल्यू, तो यहाँ से 3 साल और आगे पूछा है तो बता देगा। तेरे को 2 साल पहले की अगर पूछा है, देवया मैं झापड़ मार दूंगा और मैं दोनों को मार दूंगा। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फालतू की बकवास करोगे यहाँ बैठ के क्लास में। ये यहाँ से यहाँ की वैल्यू तेरे को निकालनी है। डोंट डू दिस थिंग कि 10% ग्रो करके 2 बार ऐसा कर लूँगा। आई टेल यू वाई। अगर 100 में तो पहले 10% अगर ऐड करता है तो वो 110 हो जाता है वैसे, बट 110 में से अगर तू 10% सब्ट्रैक्ट करता है तो 99 ही होता है वो, ये पता है तेरे को ये चीज़। तो वो यहाँ से 10% ऐड नहीं कर सकता कि ये 10% सब्ट्रैक्ट करके यहीं पे आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। तो यू विल अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, माइनस 10% 2 बार करके फिर तू यहाँ पहुँचेगा। प्लीज़ गाइस ये दोनों तीनों एग्जाम्पल्स जो एक बार ख़त्म करेंगे वो। काय का बेटा वही अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 माइनस रेट अपॉन 100 की पावर n रहता है। तो अमाउंट मतलब फाइनल वैल्यू हो जाती है डिप्रीशिएट होने के बाद में। प्रिंसिपल मतलब जहाँ पे तू जहाँ से स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग पीरियड की वैल्यू वो हो जाती है।
गाइस जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हो, मैं कुछ रैंडम चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, तो इग्नोर करना स्क्रीन को। हो गया गाइस? एंजल मुझे एक बार एलपीपी का भेजेगी प्लीज़ पीडीएफ। हाँ सर। मेल करना बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 ये, the value of car depreciates at this every year, by what % will the value of car be decreased after 3 years। तो मेरे को पहले इनिशियली मान ले कुछ भी, देख वैसे ना इसने P माना है, बट बिल्कुल जरूरी नहीं तो P मान, तू 100 रुपीज़ मान सकता है, बट मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मालूम पड़ा उसने काट दिया मार्क्स, इसलिए मैं P मान रहा हूँ। जो तू सोचता है ना 100 वाला जो तेरे को आया था वो बिल्कुल सही है, बट अपन लोग एक बार ऐसा करते हैं, मैं मान लेता हूँ इनिशियली P थी, तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 12.5 बाई 100 का क्यूब हो जाएगा वाला, तो दैट विल बी 87.5 अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, तो आई थिंक ये 12.5 जो भी कट का ऐसा रहा है, ये 875 अपॉन 1000 का क्यूब, 5 से तो कट ही रहा है। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना विकले, बचा 875 डिवाइडेड बाय 1000 का क्यूब, 0.875 कुछ तो भैया 6699 आ रहा है बेटा, 0. जो जा पॉइंट नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, 875.875.875, हाँ 66992188 कुछ आ रहा है, वो ऐसा अजीब सा कुछ तो भी। तो अभी के लिए मैंने 0.67 ले रहा हूँ उसको अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो वैल्यू तेरी इतनी बन चुकी है, ओरिजिनली P थी तो कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है ये, तो 33% डिक्रीज़ हुआ है। उसका आंसर कितना आया है, हाँ हाँ वो यानी वो मैंने तो अप्रॉक्सीमेशन कर लिया इसके लिए। ठीक है, सर हाँ बेटा आ गया मेरे भेज को, दिया। हाँ बेटा थैंक यू। तू बोल रहा है एग्जाम्पल 2 बताओ। यस, हाँ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन डिप्रिशिएटेड बाय इतना इन द सेकेंड ईयर एंड इतना ड्यूरिंग द थर्ड ईयर।
अब देख ये चीज़ ना अगर तूने लास्ट ईयर गलती से कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पढ़ा था तो उसके इसमें आ जाता है। तो देख अब मैं तुझे कह सकता हूँ, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन मतलब 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस 1 साल का डिप्रिसिएशन होता है, और थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन होता है 3 साल का डिप्रिसिएशन माइनस 2 साल का डिप्रिसिएशन। तो देख पहले अपना कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर ईयर, चलो वो तो यहीं से निकाल लेता हूँ। यहाँ से फर्दर यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा था, ठीक है। अरे यार ऐसे मैं तुझे कैसे बताऊँ, तो इंक्रीमेंट वाला नहीं है, एक मिनट क्या। चल मैं इनके सोल्यूशन देता हूँ, जैसे ना होता है पहले P था, फिर ये हो जाएगा 1 P इंटू 1 माइनस जो भी रहेगा I R/100 वाला 1 माइनस I का स्क्वायर 1 माइनस I का क्यूब, ठीक है ना। मैं इसे सोल्यूशन देखो समझाया जा रहा हूँ मैं। तो ये हो गया तेरा 1 साल के बाद का डिप्रिसिएशन माइनस 2 साल के बाद का डिप्रिसिएशन की वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ से उसने, और ये दूसरी इक्वेशन वैसे बन गई है, दोनों से कॉमन वॉमन लेकर सॉल्व किया, तेरा वो आंसर उससे ला रहा है वो। नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन, बट देख ले एक बार के लिए, ये तुम्हारे को लास्ट ईयर भी था वैसे, ठीक है।